I'm pushing off यार. Okay, call you later. ज्योति, यहाँ थोड़ा भी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है लगता है। अरे मेरा भी ऐसे ही है। अभी मुझे जीएम ने बुलाकर कहा कि तुम्हें गोवर्धन जाना है। हा? हा? अरे पूरा काम मेरे पर पड़ा है ना। मैंने कहा ज्योति फ्लैट में अकेली नहीं रहेगी, लेकिन वो इंसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्योति, वैसे तुम डरोगी तो नहीं ना वहाँ? डरने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे अगल बगल फ्लैट में तो लोग रहते ही हैं। तो आज बुधवार, कल शुक्रवार को मैं आ जाऊंगा। वैसे क्यों वापस आना है? वहीं ठहर जाओ ना गोवर्धन में। सॉरी। ओके ज्योति, मेरी समझ में आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना तुम। बीच में कोई भी अगर पूछेगा तो जगह भूलना नहीं। गोवर्धन। कमाल है। वॉचमैन, हाँ? वॉचमैन जल्दी आओ। वॉचमैन। लो आ गया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में है। कौन है? नहीं पता। अच्छा किया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? बेडरूम के कर्टन के पीछे एक चोर है। चोर? मुझे जाकर देखना होगा। कब देखोगे? जब वो चला जाएगा। क्यों? जब देखो एक्टिंग करते रहते हो, जाके पकड़ो उसे। अरे नाम भी यार, जल्दी से जाकर चोर को पकड़ कर लाओ। जल्दी करो। ओए तेरी, ओए की होया है? चोर चोर। ओए अरे किथे? चिल्लाओ मत, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ ओए देखो उधर उस कर्टन के पीछे। सब लोग जाकर देखते हैं। नाम भी यार, तुम वॉचमैन हो ना? ओए जाना मैं जा। वॉचमैन बना। अरे यहाँ नहीं है। पर मैंने उसे वहीं देखा तो था। देखना चाहिए ना। अरे तुम लोग सब बाहर निकलो। नहीं, नीचे देखो, नीचे नीचे से आवाज आ रही है। हाँ नीचे देखो। नीचे नीचे, तुम लोग बाहर जाओ। ओए कौन है थे? बाहर निकल। ओ तेरी तो बाहर। ओ मारो साले ने। ओ कुट्टो एनु। ओ कौन है तू? बस करो। मैं हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। ओ रामू तू है? हाँ मैं रामू। ओ यार मेरी घड़ी नीचे गिर गई थी ना, वही ढूंढ रहा था मैं। अरे घड़ी गुम गई थी ना, तो वॉचमैन को बुलाना चाहिए था ना। मैं वॉचमैन हूँ ना। क्या बेटी, हस्बैंड को चोर बोल रही हो? चलो चलो। ये अंदर की चलो, बात चलो, है चलो। यार। हाँ, ओए आओ चलो। यारो। गोवर्धन की बस निकल गई थी ना। मैं एक बात बोलना चाहता था। क्या है? आज भी गोवर्धन जाना है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने अम्मा को फोन किया था। अम्मा मतलब जयललिता? मेरी माँ का नाम भारती है। सच बोलूँगा तो फ़ोन पे रोने वाली मेरी माँ को अपने शादी के बारे में नहीं बताया था ना मैंने। किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी हो यही इच्छा होती है ना। वैसे हर माँ की यही इच्छा होती है। मुझे क्या पता, मेरी माँ के मरने के बाद इस तरह की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मेरे पिताजी की परिस्थिति तो आपने सामने से देखी है ना? किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को गुनहगार बनाने के लिए तो नहीं कहा था ना। वैसे कोई आएगा तो भी दिखाने के लिए। शादी की फ़ोटो तक नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास, ओह सॉरी, इसलिए मैं शाम को ज्योति तुम्हारे ऑफिस में आ जाता हूँ। वहाँ से हम जुपिटर स्टूडियो जाएंगे। वहाँ एक मलयाली रहता है, मेरे पहचान वाला है। वहाँ हम शादी की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इस बात को बिना कुछ बोले प्लीज़ मान लो। मुझे ज़रा सोचना है। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? 1 मिनट का तो काम है। छिक छिक काम खत्म। शाम होने में अभी
बहुत वक्त है। ओके ज्योति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ए, वो मैं कितनी देर तक जुपिटर स्टूडियो में वेट कर रहा था। वो लोग तुरंत कॉपी देने की बात कर रहे थे। अगर मिल जाता तो आज ही कुरियर से भेज देता ना। वैसे ज्योति, ऑफिस से तुम आज जल्दी आ गई ना? क्या कहा? मैंने बोला ऑफिस से जल्दी आ गई ना तुम? हाँ, मैं जल्दी आ गई और मैंने फोटो भी ले ली है। फोटो? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब बोलने वाला कलाकार है ना। हर कलाकार को कन्वे करके शादी की बात आई तो मेरे अंदर दिलचस्पी जगी, इसलिए स्टूडियो चली गई। वही स्टूडियो जिसके बारे में तुमने बताया था। ये लो देखो। तबेले में रहने वाली भैंस को संभालने के लिए दूसरे भैंस की जरूरत नहीं है ना? फिल्मों में जानवरों के बीच भी कंपटीशन रखते हैं, ये शायद तुम्हें पता नहीं। फालतू की कॉमेडी सुनकर एक जमाने में मैं भी हंसा करती थी। मैंने सुना शादी हो गई। गोपी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। रामू, तुम्हारी माँ ने 1 बीघा जमीन भी नहीं दी, मगर मैं तुम्हारे लिए मंदिर गया था और वहाँ पर तुम्हारे नाम से प्रार्थना किया था। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो गांव से ही फोन करके बताना चाहिए था ना। इस तरह आने की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं था ना रामू। माँ से पूछना था ना। अरे उसने थोड़ी सी जमीन नहीं दी, वो फोन नंबर क्या ठीक है, देगी? 5272 ये मेरा फोन नंबर है। गाँव जाओ और वहाँ जाकर मुझे फोन करो। रामू, थोड़ा सा तो तरस खाओ हमारे ऊपर। कई क्षेत्र घूम के श्रद्धांजलि दे के कितना तकलीफ उठाया हूँ क्षेत्र मैंने। और श्रद्धांजलि गई भाड़ में। मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी कंपनी तनख्वाह नहीं देती। तुम्हारा काम खत्म होने तक मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहूंगा। जीएम का पैर खींचकर गिराने के लिए? गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये है मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। बेटा, जमीन खरीदने के लिए तुम्हें मुझे 25,000 रुपए देने ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे 25,000 होगा तो भी नहीं तुम्हें दूंगा, समझ गए? अपने सगे पिताजी को जेल में डाल दिया और यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। रामू, जाने को कहा है। बेटा, तुमने जो खत लिखा उसके बाद मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। वही ठीक रहेगा। शिवा, इस आदमी को ऑफिस के अंदर पैर मत रखने अरे देना। तो वही पहले वाला आदमी ना, सुना नहीं सर ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से, निकल बे, निकल। बेटी ज्योति, कैसे पहचाना ये सोच रही हो ना? मेरे रामू के फ्लैट में उसकी बीवी के अलावा और कौन हो सकता है? गांव में मुझे न्यूज मिल गई थी। पहचाना क्या? रामू के मामा का बेटा गोपी भाई। मिलकर बहुत खुशी हुई। मंदिर गया था कि तुम खुश रहो। मंदिर जाके दिल से प्रार्थना करके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो प्रसाद। रामू गोपी के लिए जान से भी ज्यादा है। मेरे गोद में खेल कर ही बड़ा हुआ है वो। मैं उसे ऑफिस में मिलने गया था। उसने कहा कि तुम मुझे 16,000 रुपए दोगी। मेरा बाप मर गया। उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं उसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? पिताजी मर गए? मेरे बताने के बाद रामू को पता चला। पापा तो पहले दुश्मन थे ना? अरे रामू ने बताया क्या? वो क्या है, मेरा बाप मर गया, क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा ना। रामू से पैसे ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी, रामू के पास नहीं है। बेटी, तुम्हारे पास जेवर वगैरह होगा ना, वो दे दो मुझे, मैं बेच लूंगा। अभी आप बाहर जाओ, रामू के आने के बाद अंदर आना। उसके आने से पहले मुझे जाना है। पहले आप बाहर जाओ यहाँ से। हाँ?